Assalamu alaikum students. Today I'm going to explain chapter number 1 of English literature of grade 4. The chapter name is Fabulous Beast. What are the key points of this chapter? The key points of this chapter is number 1, what type of vehicle can collect garbage? Number 2, where does it unload all the collected garbage? Number 3, importance of collected garbage truck. And number 4, why does garbage truck called beast? तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो हमें इस चैप्टर नेम को समझना होगा. फेब्यूलस बीस्ट किसे कहा जा रहा है ये आपको आगे जाके जब चैप्टर एक्सप्लेन होगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा. बट आई होप यू ऑल हैव एवर सीन अ गार्बेज ट्रक इन योर एरिया which collects garbage from your house, even in by your other houses in your areas. So, मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये कि आपने कभी ना कोई कलेक्टिंग गार्बेज ट्रक देखा होगा जो घरों घर से गार्बेज यानी कचरा कलेक्ट कर रहा होता है. इन दिस चैप्टर या इन दिस पोएम वी लर्न सम फीचर्स ऑफ कलेक्टिंग गार्बेज ट्रक और गार्बेज ट्रक. तो हम पोएम स्टार्ट करते हैं. देयर इज अ फैबुलस बीस्ट इन माई नेबरहुड, यानी मेरे घर के बराबर में या मेरे अड़ोस पड़ोस में एक फेब्यूलस बीस्ट है. इट्स कॉल्ड द गार्बेज ट्रक. ये गार्बेज ट्रक कहलाता है. इट अराइव्स एवरी मॉर्निंग एंड गॉबल्स अप. ये हर सुबह निकलता है और गॉबल्स कहते हैं किसी भी चीज़ को जल्दी जल्दी कलेक्ट करना. अब गार्बेज ट्रक है तो गार्बेज ट्रक जो है वो गार्बेज को ही कलेक्ट करता है. एवरीथिंग दैट वी कॉल यक, ये हर वो चीज़ कलेक्ट कर रहा होता है जिसे हम यक कहते हैं किसी भी उस फीलिंग को और उस एक्सप्रेशन को जो कि आपको बहुत बुरी लग रही होती है. लाइक इट इज़ वेरी डिस्गस्टिंग फॉर यू. इट्स माउथ इज इन इट्स रेयर एंड कहते हैं बिल्कुल जो लास्ट एरिया होता है, जैसे किसी भी चीज़ का या किसी भी मशीनरी का बिल्कुल पीछे का हिस्सा, एंड का हिस्सा. तो ये कह रहे हैं इसका माउथ जो होता है वो बिल्कुल उसके रेयर एंड पर होता है, बिल्कुल उसके पीछे होता है. एंड इट्स ऑलवेज गैपिंग वाइड, और बहुत जल्दी बड़ा एरिया कवर कर रहा होता है. एंड इट्स हेड इट्स गॉट अ ह्यूमन, और उसका जो एक मुंह होता है वो ऐसा होता है कि पूरा एक ह्यूमन को अपने अंदर संभाले, अपने अंदर रख ले. हु टेक्स इट फॉर अ राइड. व्हेन इट्स डन इट्स राउंड यू विल सी. और ये जब कर चुका होता है तो फिर आप आसपास देखेंगे स्टक बिटवीन इट्स पॉइंटी टीथ. आप देखेंगे कि जो उसके पॉइंटी टीथ्स होते हैं, मतलब जो उसके जिससे वो कचरा उठा रहे होते हैं, उसका फ्रंट पार्ट जो होता है उसमें कुछ क्रूल्स ऑफ पील, कुछ पील के टुकड़े वगैरह जो छिलके वगैरह होते हैं किसी भी चीज़ के, और प्लास्टिक बैग्स, कुछ प्लास्टिक बैग्स उसमें फंसे हुए होंगे, कुछ पील के किसी भी चीज़ के छिलके और उसके कर्ल्स फंसे हुए होंगे. फिश बोन्स एंड श्रेड ऑफ मीट. फिश बोन्स मतलब मछली की जो हड्डियाँ वगैरह या कांटे वगैरह जिसे हम कहते हैं वो होंगी, और श्रेड ऑफ मीट कहते हैं मीट के छोटे छोटे जो रफ टुकड़े होते हैं. एंड व्हेन इट्स फुल इट्स आउट. और जब ये भर जाता है तो ये किसी भी जब कोई भी गार्बेज ट्रक होता है अगर वो आपके एरिया में भी आता है तो वो जब सारा गार्बेज कलेक्ट कर लेता है तो वो किसी ऐसी जगह जहाँ उसकी जगह होती है कचरा फेंकने की, वहाँ वो जाके वो सारा गार्बेज डंप करता है. तो यही यहाँ भी बताया जा रहा है. व्हेन इट्स फुल, जब ये भर जाती है, जो भी मशीन है गार्बेज ट्रक, इट्स स्पिट इट आउट. स्पिट कहते हैं बाहर निकाल देने को, तो ये बाहर निकाल देता है या थ्रू, ये भी एक एक्सप्रेशन है. ऑन टू अ गार्बेज डंप. गार्बेज डंप किसे कहते हैं जहाँ पे हम गार्बेज बहुत सारा रख रहे होते हैं. लाइक वो एरिया जहाँ पे हम गार्बेज, बहुत पूरे एरिया का गार्बेज जहाँ जाके जमा होता है, वो एरिया जहाँ पे से गार्बेज को डिस्पोज करता है, तो वो गार्बेज डंप कहलाता है. तो ये कह रहे हैं कि जब ये भर जाता है, पूरी मशीन भर जाती है, तो उसे गार्बेज डंप में जाके स्पिट कर देता है, उसे वहाँ आउट कर देता है. And this is the your whole chapter. I hope you will get all the points clearly.